हेलो गार्डन फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि मॉनसून हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और हमको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून का सीज़न गार्डनर्स के लिए स्पेशली मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गार्डनर्स बहुत बेसब्री से मॉनसून का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उस समय जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण में नमी रहती है, जो हम लोग प्रोपगेशन वगैरह बहुत अच्छी तरह से इस समय हो जाता है, प्रकृति बिल्कुल धुली पूछी रहती है। तेज़ गर्मियों के बाद जब बारिश की ठंडी बौछारें पड़ती हैं तो सबको वो आनंदित कर देती हैं, भिगो जाती हैं। ज़्यादा कविता न करते हुए हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसे मैंने कहा था कि आप पिट्स वगैरह अपने तैयार कर लें, आपको क्या लगाना है इस बात का आप सोच लें, निर्णय कर लें। तो आज हम बात करेंगे गार्डन में कि आप बरसात में कौन से फूलों के पौधे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस सीज़न में जो भी फूल आप लगाते हैं आप देखेंगे कि खुशबू से भरे होते हैं, बहुत मीठी उनकी भीनी भीनी सुगंध होती है। और अगर आप उनको अपने गेट पे लगाते हैं, एंट्रेंस पे लगाते हैं, या आंगन में जहाँ आप बैठते हैं वहाँ लगाते हैं, या अपने टेरेस में लगाते हैं जहाँ यू कैन एंजॉय द फ्रेग्रेंस विद अ कप ऑफ टी, सो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना हेवनली, हेवनली फ्रेग्रेंस होती है। मन करता है कि गहरी गहरी सांसें लेके वो सारी खुशबू हम अपने जिस्म के अंदर तक जहाँ तक हो सके भर लें, पूरे साल तक का जो कोटा है ना वो पूरा कर लें। तो उसको महसूस करने के लिए हमें पौधे लगाने तो पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पौधा हम लेते हैं जैस्मिन का। बहुत कॉमन पौधा है, हार्डी भी है और बड़ी वेराइटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात ये, इसमें वैरायटी बहुत है जैस्मिन में। आप इसको इसमें सिंगल भी आता है, डबल भी आता है, ड्वार्फ भी है। आप इसको श्रब भी कल्टीवेट कर सकते हैं, इसमें क्रीपर्स भी आती हैं। तो जैसी आपकी जगह है, जैसी आपकी सुविधा है, आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधाजनक लगे या जैसे आपकी परिस्थितियां आपको अलाउ करती हैं जगह के लिए, तो वहाँ पे आप उसको उस रूप में लगा सकते हैं। बारिश का पौधा है, इसको पानी तो चाहिए, लेकिन हाँ, पानी रुकना नहीं चाहिए इसमें। इन पौधों की देखभाल एक जनरल कैसे करते हैं मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, तो ज़रूर आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो पहला पौधा जास्मिन का हम लेते हैं, और दूसरा हम लेते हैं, आप इस मौसम में लगा सकते हैं प्लूमेरिया, जिसको आम भाषा में हम लोग चंपा कहते हैं। इसकी भी बहुत वैरायटीज़ हैं, बड़े खूबसूरत कलर्स हैं, बंचेस में निकलता है और फ्रेग्रेंस भीनी भीनी बड़ी अच्छी लगती है। तो इसकी जो प्लांट होता है स्पेशली जो उसको भी आप कैसे भी ट्रेन कर सकते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल होता है। उसकी जब शाखाएं निकलती हैं, बड़ा आर्टिस्टिक सा पेड़ होता है इसका। तो आप उसको जहाँ जैसी जगह है आप गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई कलर पसंद आया है, आप किसी के घर गए हैं, तो यू कैन आस्क फॉर अ स्टेम, क्योंकि बरसातों में इसका प्रोपगेशन स्टेम के ज़रिए से बहुत जल्दी रूट पकड़ लेता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो गमले में आप लगा लीजिए उसको, थोड़े दिनों में उसमें फुटा हुआ जाएगा। और आप उसमें कंपोस्ट डालिए, होममेड गोबर की खाद डालिए। हार्डी प्लांट है, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत उसमें नहीं पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा ऐसी जगह लगाएं जो जहाँ पानी रुकता ना हो। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये पेड़ लगा के। इसकी एक खास बात ये और है फ्रेंड्स कि ये जाड़ों में अपनी पत्तियां जो है वो गिरा देता है, शेड कर देता है। तो उसके नीचे की जो सॉइल होती है, आप उसमें विंटर एनुअल्स लगा सकते हैं, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। गर्मियों में आपको छां चाहिए होती है, तो उसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, वो आपको छां देगा, और जाड़ों में पत्तियां शेड कर देता है, तो वो आपको सॉइल उसके नीचे की आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैस्मिन में एक बात बताना मैं भूल गई फ्रेंड्स कि उसमें आप प्रूनिंग जो है वो ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग में आप उसकी प्रूनिंग करिए, जिससे में उसकी शाखाएं और अच्छी निकल आए। तो आपके पौधा जो है वो ज़्यादा बुशी हो जाएगा। और आपको पता है, मैं बार बार एक बात बताती हूँ कि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा फूल। डेड हेडिंग ज़रूर करते रहिएगा, सूखी टहनियाँ ज़रूर निकालते रहिएगा, तो आपका जो जैस्मिन है वो फलता फूलता रहेगा।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं लेना चाहूँगी बालसम को। बहुत खूबसूरत पौधा है, फूल बहुत सुंदर निकलते हैं और पत्तियाँ स्लेंडर, लंबी, पतली, बड़ी आर्टिस्टिक, बड़ा अच्छा लगता है। और पर्सनली मेरे से पूछे तो मेरी बचपन की बहुत यादें इसके संग जुड़ी हुई हैं। आप क्यारी में एक लाइन में इसको लगा दीजिए, रौनक देखते ही बनेगी। इसमें आप दो तरह से आप इसको वो कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। इसमें जैसे मेन स्टेम जो जाती है उसके ऑफशूट्स भी निकलते हैं, तो आप चाहें तो उसकी जो ऑफशूट्स है वो बरकरार रख सकते हैं, रहने दे सकते हैं, उनमें भी फूल निकल आएंगे। और दूसरा आप ये कर सकते हैं, आप ऑफशूट्स को पिंच करते रहिए तो एक जो मेन स्टेम जा रही है वही निकलेगी। और उसमें जब दोनों तरफ फूल निकलते हैं ना तो बिल्कुल ऐसे सुंदर लगेगा, लगता है कि एक बगीचे में बहुत कलरफुल एक फूलों की छड़ी सी खड़ी खड़ी हुई है। तो बालसम आप इस समय आप उसकी पौध लगा सकते हैं। बरसातों में आपको ये फूल देने लगेगा, बल्कि लगाने के बाद आप इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं, उसका प्रयोग करिए। और वही बात है कि पानी खड़ा ना रहे इसमें। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, लाइन से गमलों में लगाइए, आपके घर आंगन की शोभा ये बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, चौथा फूल मैं लेना चाहूँगी कॉस्मोस। बड़ा स्लेंडर, पतली टहनियों में बड़ा खूबसूरत लंबा पतला निकल के आता है और हवा से जब वो झूमता है, पीले रंग का इस समय निकलता है। जाड़ों में डिफरेंट लाइलैक, पर्पल, मूव, इन शेड्स में भी होता है, वाइट, पिंक। तो जो इस समय का है वो भी बड़ा खूबसूरत ब्राइट सनी कलर होता है उसका। और आप उसमें पानी ज़्यादा ना दें, वो हम बाद में बात करते हैं। और इसको आप कंपोस्ट दीजिए। और इसकी जो, क्योंकि ये पतला लंबा जाता है तो इसको अगर आप स्टेकिंग कर देंगे तो जो बारिश में तेज़ हवाएं चलती हैं और बारिश का जो एक फ्लो होता है हवा के संग में, उसमें ये झुक सकता है, गिर सकता है। तो अगर आप उसमें स्टेकिंग कर देंगे, थोड़ा सा इसको सपोर्ट दे देंगे, तो इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होती रहेगी। इसके बाद एक पौधा हम लेते हैं फ्रेंड्स, हिबिस्कस। बहुत कॉमन, प्रत्येक घर में पाया जाता है और बहुत पसंद किया जाता है। बहुत बहुत वैरायटीज़ आ गई हैं इसकी, कलर्स, ऑसम कलर्स आपको नर्सरीज में इसके मिल जाते हैं। हार्डी प्लांट है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप इसको जब इसमें फूल आते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप इसकी थोड़ी अगर पानी देते रहेंगे तो कलियाँ इसकी मुरझाएंगी नहीं। बहुत ज़्यादा धूप में ना रखें, थोड़ा सा सेमी शेड में रखें तो अच्छा रहेगा, फूल आपका ज़्यादा टाइम तक टिका रहेगा। डेड हेडिंग ज़रूर करते रहिएगा फूलों की। और जब कलियाँ फॉर्म होने लगे तो पोटाश दीजिएगा, तो उससे आपका जो कलर है वो भी और इन्हांस हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसको आप गमले में तो लगा ही सकते हैं, आप इसकी बहुत श्रब्स भी सुंदर बनती हैं, वो भी बना सकते हैं। तो ज़मीन में अगर आपने लगाई है उसको ट्रिमिंग करते रहेंगे तो एक शेप भी दे देते हैं। और शेप देने के बाद अगर आपने उसका एक राउंड बनाया है तो उसमें जब फूल पूरे में भर के निकलते हैं, बहुत खूबसूरत निकलता है। तो आई रिकमेंड हिबिस्कस फॉर मॉनसून्स। फ्रेंड्स, विनका बड़ा पॉपुलर हो रहा है आजकल। पहले तो जिसको हम लोग अपनी भाषा में, कॉमन भाषा में सदाबहार कहते हैं, मोव कलर में ही आता था। लेकिन अब आप जाइए नर्सरीज में तो रंगों की भरमार है, बहुत सुंदर सुंदर इसमें रंग आते हैं। और मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं मांगता है। और इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर आपका गार्डन में पानी ज़्यादा होता हो वहाँ पे इसको ना लगाएं, थोड़ा ऊंची जगह पे लगाएं जहाँ पानी रुकता ना हो। और गमलों में तो कोई दिक्कत है नहीं, जब सॉइल ऊपर की ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसके जो बीज होते हैं ना, ये वहीं पे गिर जाते हैं, अगर आप उनको कलेक्ट नहीं करते हैं वो आसपास ही ज़मीन में गिर जाते हैं। और इसकी जो पौधे हैं ये अपने आप सीज़न आने पे पनप जाते हैं, तो आप उनको रिपोर्टिंग कर सकते हैं उनकी आराम से। उनको जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ पे आप उनको लगा भी सकते हैं। इसको बुशी बनाने के लिए इसकी जो टर्मिनल ग्रोथ है उसकी आप अगर ऊपर से पिंचिंग कर देंगे टिप की, तो आपकी लैटरल ग्रोथ होने लगेगी और आपका प्लांट भरा भरा पूरा अच्छा लगेगा। इसमें आप NPK यूज़ कर सकते हैं 10-10-10 का, उसको आप डाइल्यूट करके वाटर में 1 टीस्पून 1 लीटर वाटर में दे सकते हैं।
और ये ध्यान रखिए कि जब आप पानी देते हैं फ्रेंड्स, इसमें तो सॉइल में पानी दें, ना कि फूलों के ऊपर। फूलों के ऊपर पानी देने से वो जल्दी विदर कर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप इसकी सॉइल को मल्च करके रखेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, वीड्स वगैरह नहीं निकलेंगी। नीचे की सफाई करते रहिएगा सॉइल के ऊपर जो पत्ते वगैरह गिरते हैं। और अगर मल्चिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप विनका ज़रूर लगाइएगा मॉनसून्स में अपने गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में आपने एक पॉन्ड बना रखा है और उसमें आपके वाटर प्लांट्स हैं, और अगर आप उसमें लिली लगा देते हैं तो इस मौसम में लिलीज बहुत सुंदर खिलती हैं और आपके जो गार्डन की शोभा होगी ना उस समय, वो सबका मन मोह लेगी। तो अगर आपके पास सुविधा है तो आप अपने गार्डन में वाटर लिलीज लगाएं। और अब तो ये हो गया है कि टब्स वगैरह में भी लोग टेरेस पे भी लगाते हैं। इट्स इजी ग्रोइंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई विल रिकमेंड वाटर लिलीज ऑल्सो बिकॉज they are really beautiful. Next I will like to take ट्यूब रोज। बरसातों का एक खूबसूरत खुशबूदार बल्बस प्लांट है। इसके जो बल्ब्स आते हैं, जब उसमें थोड़ा सा फुटाव आने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि वो लगाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ज़मीन में डाल दो। तो सॉइल के अंदर 2 से 3 इंच तक आप उसको दबा सकते हैं। और सॉइल आपकी पोरस होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बल्बस पेड़ है तो रॉट कर जाएगा ज़्यादा पानी में। और आप उसकी जो जब फूल निकलते हैं, ये तकरीबन 90 से 120 दिन में आपके फ्लावरिंग स्टेम्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। और अगेन आई से, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, ये हेवनली खुशबू है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। और आप इसकी स्टेम्स जो हैं ये एज ए कट फ्लावर भी यूज़ करेंगे, घर के अंदर भी ले आएंगे तो आपके बाहर की जो खुशबू है वो घर के अंदर भी आ जाएगी। और उसको स्टेम को काटते समय आप ये नहीं सोचिएगा कि फिर फ्लावरिंग नहीं होगी, जितना आप उसको काटेंगे उसमें उतनी ही अच्छी और फ्लावरिंग होती रहेगी। इसमें भी फ्रेंड्स आप अगर NPK डालेंगे 8-8-8 का तो आपकी फ्लावरिंग अच्छी होगी। हम लोग मॉनसून की बात करें, गर्मियों की बात करें और सनफ्लावर की बात करें, बात कुछ बनती नहीं है। सनफ्लावर लगाइए, बहुत साइजेस में हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, फूल भी ऐसे ही हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। तो आपकी जैसी जगह है, जैसे आपको रुचि है आपकी, जो आपको पसंद आते हैं, आप उस तरह से उसका चयन कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि पानी उसका सूखने ना पाए, पानी उसमें देते रहिएगा। और जो बड़े वाली वैरायटी होती है ना, उसमें क्योंकि वो लंबी चली जाती है, फूल बहुत भारी हो जाते हैं, तो उसमें आपको ज़रूर स्टेकिंग करनी चाहिए। और जब बड़े वाले फूलों में फ्रेंड्स बीज पड़ने लगते हैं तो गिलहरियाँ और चिड़िया उसको आती हैं खाने के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उनको काट सकते हैं। और मेरा तो लेकिन ये मानना है कि अगर आते हैं तो अच्छा है ना, उनका भी हक है, उनको भी इंजॉय करने दीजिए। दे लव द सनफ्लावर सीड्स। तो सनफ्लावर आप अपने गार्डन में लगाएंगे और उसके नीचे की जो सॉइल है उसको भी मल्च करके रखिए, ड्राई मत होने दीजिए। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं लेना चाहूँगी गार्डनिया, गंधराज, मतलब खुशबू से भरा हुआ आपका फूलों का राजा। तो बहुत खूबसूरत पेड़ है, फॉलिएज बहुत सुंदर है, इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती हैं। आप इसको इस समय लगा सकते हैं। थोड़ा सा पार्शियल शेड में रखिएगा, पूरी धूप में दिक्कत करेगा आपको। सॉइल थोड़ी सी अगर एसिडिक होगी तो ये पसंद करेगा। और अगर आपने एक जगह एक बार लगा दिया है फ्रेंड्स तो उसको शिफ्ट मत करिएगा। और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि NPK दे सकते हैं 999 का, अच्छा चलेगा आपका। मॉइस्चर मेंटेन करके रखिएगा उसमें, क्योंकि इसकी कलियां अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं है उसके आसपास तो वो फूल नहीं खिल पाता है आपका, वो कलियां ही बनके फिर उसमें रह जाता है। ये एक आम शिकायत होती है। दूसरा, मैं ये बहुत इम्फेसिस देना चाहूँगी इस बात के ऊपर कि आप उसको शिफ्ट ना करें। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ तो आपको लगेगा, लेकिन गंधराज या गार्डनिया ऐसा है जो बिल्कुल थोड़ा सा ना एटीट्यूड वाला पेड़ है, तो वो इधर से उधर सरकना पसंद नहीं करता है। जैसे हम लोग कहते हैं मोमन के गमले को रोटेट करो, तो डोंट डू दैट। उसको वहीं जहाँ है वहीं पे बना के रखें, तो ये भी आपको बरसात में बहुत अच्छी खुशबू
देता रहेगा। So friends, this is the choice for top 10 monsoon seasonal flowers. आप इनको लगाएं। इनके बारे में एक जनरल में कहना चाहूँगी, वैसे तो ये मानसून के हैं, माने कि बारिशों में इसको पानी और नमी मिलती रहेगी, लेकिन पानी रुके नहीं, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। पानी रुकने से जो जड़ें हैं या उनके बल्ब्स हैं वो रॉट करने लगते हैं और आपका पेड़ खराब हो जाता है। सूखी या पीली पत्तियां जो नीचे गिरती हैं इस समय ज़रूर उनको हटाते रहिएगा अगर आपने मल्चिंग नहीं की है तो, क्योंकि क्या होगा कि फिर उसमें फंगस डेवलप होगी। जो पत्तियां आपके पौधे की सॉइल से टच कर रही हैं उनको भी हटाते रहिएगा, वहाँ से इन्फेक्शन उसमें क्रीप करने लगता है, जो भी पेस्ट वगैरह है वहाँ से उसमें ग्रो करने लगते हैं, स्पेशली फंगस उसमें लगने लगती है। और दूसरा, जब पौधा सूख जाए, सॉइल सूखने लग जाए, तभी आप उसमें पानी डालिएगा। नमी ऐसा ना हो कि नमी बनाए रखने के चक्कर में आप उसमें गीली मिट्टी में और पानी ऐड कर रहे हैं। और अगर आप गार्डन में लगा रहे हैं और आपका लो लाइंग एरिया है तो आप उसको थोड़ा सा रेज करें। रेज करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बारिश में वो पानी के संग में मिट्टी आपकी ना बह जाए, उसके लिए आप उसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन दें कि मिट्टी आपकी रुकी रहे। गार्डन सॉइल इज़ रियली रियली रिच एंड वेरी एक्सपेंसिव, उसको आप इस तरह से लूज नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और फूल आने के से पहले जब कलियां बनती हैं तो आप पोटाश का प्रयोग करें, उससे आपके फूल अच्छे आते हैं। और फ्लावरिंग के लिए मैं कहूँगी कि आप पौधा जब ग्रोइंग स्टेज पे होता है, ग्रोथ पीरियड में होता है, तो हर 15 दिन में कंपोस्ट डाल सकते हैं या फिर NPK डाल सकते हैं। 10-10-10 या 9-9-9 जो भी आपके पास है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सॉइल में भी और स्प्रे करके भी। एंड enjoy the monsoon flowers then। तो आशा है आप इसमें से कोई ना कोई पौधा चूज करेंगे और हो सकता है इनमें से कुछ आपके घर में पहले से भी लगे हों, तो उनकी देखभाल अच्छी तरह से करिएगा। डेड हेडिंग ज़रूर करते रहिएगा टू गेट मोर ब्लूम्स, ट्विग्स हटाते रहिएगा, ट्रिमिंग करते रहिएगा और enjoy the monsoon flowers। अगर आपको ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड